नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश प्रजापति। स्वागत है आपका DRX राजेश हेल्थ फार्मा में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है और साथ ही में इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। देखने में ये इन्फेक्शन काफ़ी सामान्य लगता है, लेकिन अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसमें किडनी डैमेज जैसी समस्या आपको आ सकती है। तो चलिए देखते हैं ये इन्फेक्शन होता कैसे है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। यूटीआई के केस में होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गया है, यानी कि क्या हुआ, जहाँ से हम टॉयलेट जाते हैं वो वाला जो एरिया है यानी कि यूरेथ्रा से होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस और किडनी, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट। जहाँ से यूरिन बाहर जाता है उस पूरे के पूरे सिस्टम को यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई, तो मोस्टली क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो यूटीआई जो मोस्ट कॉज होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो जब बैक्टीरिया इंटर कर जाता है बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट से, तो उसे बोलते हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों घुसते हैं बैक्टीरिया, जबकि ये पेट पूरी तरह कवर होता है, फिर भी यहाँ से इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है अनहाइजीनिक एक्टिविटी, यानी कि आपने कुछ दिन से नहाया नहीं है या गंदे कपड़े पहन रखे हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं या किसी मार्केट में गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। और जो कॉमन कारण है वो देखने को मिलता है, कई बार लोग फ्रेश होने के बाद अपने हाथों को प्रॉपर वॉश नहीं करते। इसकी वजह से हमारे पेट में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई बैक्टीरियाज होते हैं जो नॉर्मली हमको इन्फेक्ट नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन कई लोगों में क्या होता है, कई लोगों के अंदर क्या होता है, वीक इम्यून सिस्टम होता है। तो वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है और वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन कर देता है। मोस्टली ये फीमेल में देखा जाता है। उनका बाहर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इतना बड़ा नहीं होता जैसे कि मेल में है। एक एक्यूट ग्रोथ है बाहर से पेनिस के रूप में, फीमेल में नहीं होता। इसकी वजह से अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हुआ तो बैक्टीरिया इंटर कर जाता है उस एरिया के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट में और इन्फेक्शन कर देता है। तो अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसका जो सामान्य सिम्टम्स देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज़ आपको यूरिन आने के टाइम में जलन होती है, बहुत तीव्र जलन होती है, वार्निंग सेंसेशन जैसा लगता है। दूसरी चीज़ की उसकी यूरिन के अंदर बहुत तेज बदबू आती है, मतलब एक नॉर्मल यूरिन के स्टेज से ज़्यादा बदबू आती है क्योंकि बैक्टीरिया अंदर पनप रहा होता है और अलग अलग तरह की गैस रिलीज कर रहा है जो कि बदबू छोड़ रही है। तीसरी चीज, उसका जो यूरिन का कलर है वो बदल चुका है। उसका यूरिन का कलर या तो डार्केस्ट हो चुका है या रेड या पिंकेस या कोला कलर का उसका यूरिन हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के टाइम पे आपको बार बार लगेगा कि आपको टॉयलेट आ रहा है, बार बार लगेगा, जलन होगी कि टॉयलेट आ रहा है, और जब टॉयलेट जाएंगे तो उतना टॉयलेट नहीं आ रहा होता है, थोड़ा सा होके निकल जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब कि आपको एक अंदर से लगेगा कि टॉयलेट जाना है लेकिन एक्चुअल में यूरिन नहीं आ रहा होता है, वो जलन होती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। डॉक्टर क्या करते हैं, आपके यूरिन सैंपल को लेके और टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर आपके यूरिन का कल्चर करवाते हैं, उससे भी इसमें बैक्टीरिया कौन सा पनप रहा है या कौन सा इन्फेक्शन है उसका पता चल जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपको टॉयलेट ज़्यादा आएगा तो क्या होगा,
आपकी यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में जहाँ पे बैक्टीरिया पनप रहा है, उस पानी की वजह से, उस टॉयलेट की वजह से वो बहता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जो बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इन्फेक्शन को ट्रीट करने में आसानी होगी। अगर आप चाहें तो क्रैनबेरी का जूस आप पी सकते हैं, इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ता है। लेकिन आप इन चीज़ों से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इन तरीकों से आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, परमानेंटली आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल भी रह जाती है तो वो पूरा मल्टीप्लाई करके और वापस से इन्फेक्शन को डेवलप कर देता है। तो इसका जो सिर्फ असली ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। अगर आपने सही टाइम पे एंटीबायोटिक्स नहीं लिया तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो अगर आपको यूटीआई से संबंधित ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सके। उसको पूरे टाइम तक लीजिए, घरेलू उपचार पे कम निर्भर रहिए, क्योंकि ये प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। ये आपकी बीमारी को और आगे बढ़ा देगा, साथ में किडनी डैमेज का खतरा बना रहेगा। तो आप घरेलू उपचार पे बिल्कुल निर्भर मत रहिए। साथ ही कुछ प्रिवेंशन मेजर मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी विजन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यूटीआई के बारे में। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।